ऑलराइट, सभी को नमस्ते साथियों, कॉम्प्लीमेंट्री पेरिपेना, माय नेम इज हांजी विशेष। आज मेरे साथ दिलॉय और बंटवारा 1947 का एक लुक आया है। आज हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। पता नहीं रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ कि सारे जो मूवीज हैं और सारी चीजें हैं वो इसी के अराउंड बननी शुरू हो गई हैं। जय हिंद। अभी मैं दिलजीत की मूवी देख कर आया हूँ, मैं वापस आऊंगा। उसमें भी बहुत ही ज्यादा जो सीन्स थे बहुत इंट्रीगिंग थे यार। तो शुरू कर रहे हैं इस मूवी का जो लुक आया उसका रिएक्शन यार। आमिर खान प्रोडक्शंस। एक तो आमिर खान के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं, एंटी नेशनल है, देशद्रोही है यार, बट देश विरोधी आमिर खान है। स्टिल मेक्स मूवीज जो मतलब देश Actually, प्रेम वाली होती है ज्यादा। इनडायरेक्टली वो कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं यार। हिंदुस्तान जिसे बड़े संघर्ष और कुर्बानियां यार उसकी वॉइस को सूट कर रहा है। एक्चुअली मैं इस फ्रेम को देख के बहुत वो हो रहा हूँ यार। बीइंग अ पंजाबी, एवरी सिंगल पर्सन नोज मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। चलो कोई तो है जो इक्वल एक्नॉलेजमेंट दे रहा है दोनों लीडर्स को जिन्होंने आज़ादी दिलवाने में बहुत काम किया था यार। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि भगत सिंह शुड बी ऑन द सेम लेवल एज महात्मा गांधी। सी बीइंग अ पंजाबी, आई एम अ बिट इमोशनल व्हेन इट कम्स टू भगत सिंह। उतने क्रेडिट्स, उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अफसोस, मुल्क का बंटवारा हो गया। एक बार वापस करके दोबारा सुन रहे क्या कह रहे हैं। यार आमिर खान की वॉइस कितनी, मुझे वो लाइन सुननी है। कुर्बानियां देने के बाद 200 साल की गुलामी से आजादी तो मिली, एक रैंडम बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और बोला कि चलो पार्टीशन हो गया। एंड ये बात बिल्कुल इस side ऑनेस्ट है, ये बात बिल्कुल ऑनेस्ट है कि आज़ादी से पहले एक कॉमन दुश्मन था, ठीक है। आज़ादी मिली, आपस में दुश्मनी शुरू हो गई। और ये स्टोरीज हमने बहुत सुनी है, मी बीइंग अ पंजाबी, ही बीइंग अ बंगाली। दोनों स्टेट से सबसे ज़्यादा सफ़र किया था व्हेन इट कम्स टू पार्टीशन, दोनों देश ही पार्ट हुए थे। यस। मजहब के नाम पर इंसानियत की हत्या हो रही थी। तूने स्टोरी सुनी है बचपन में? तूने नहीं सुनी? ऑब्वियसली मैं तो बहुत हिस्ट्री, बहुत फैनेटिक हूँ। आई एम फ्रॉम अमृतसर, और ये अमृतसर से पाकिस्तान वाली ट्रेन के जो किस्से हमने अपने दादाजी या अपने बुजुर्गों से बहुत सारे सुने हुए हैं यार, कि उस टाइम पे क्या ट्रॉमा फेस किया था वुमेन, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब ने मिलके यार। वो मैसेकर। यस। मोहल्ले दियां गलियां उन्हें खून हो जानिया है। यहाँ से पता लग रहा है कि क्या उस टाइम पे माहौल चल रहा था यार। एंड जिन्होंने फेस किया होगा, who other than सनी देओल would have done justice to this sort of movie। मुझे लगता है सनी देओल ने अपना एक वो पर्सोना उनका फिट हो गया, सेट हो गया बॉलीवुड में। गदर हो, बॉर्डर हो, चाटे चूटे मारने हो या ऐसा कुछ दिखाना हो तो सनी देओल भाई साहब को लाया जाता है यार। हर मूवी में सनी देओल को यूज कर रहे हैं। एंड सनी देओल ऐसा लग रहा है जैसे हॉगवर्ट्स की ट्रेन से निकल के सामने आ रहे हैं। नहीं ये भाई। थी पंजाबियों वाली बात। आई टेक माई वर्ड्स बैक, बहुत सूट कर रहा है। पंगा लेना है, इरादा नहीं है, मतलब मर्जी नहीं है, लेकिन एतराज भी नहीं है। पहला बोली दानी, फिर पिछे हटी दानी, जदों पंगा पै जावे तुझे नहीं समझ आएगा। जय हिंद। राजकुमार संतोषी, इन द टाइम्स ऑफ हेट्रेड एंड फियर ही चोज करेज। ये मुझे बहुत फैसिनेट दिस पार्टीशन डे 14 अगस्त इन सिनेमा। 14 अगस्त को आमिर खान भाई साहब ने डिसाइड किया कि मूवी रिलीज होगी। ये तो सलमान खान का दिन नहीं था। फ्राइडे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टॉकिंग अबाउट दिस टीजर, बंटवारा 1947 का बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया गया है। बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है कि उस टाइम पे क्या माहौल था, क्या सब हुआ था। यार मुझे तो ट्रेलर का वेट है, जो मेन ट्रेलर रिलीज होगा उसमें समझ आएगा। हिस्ट्री बुक से बेटर अब बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझा पाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कैसा लगा आपको ये लुक? हमें कमेंट डाउन करके बताओ कैसा लगा। रिएक्शन उसको भी